Good morning, students. My name is Indrikant Singh, Assistant Professor in Mechanical Department, SIRT Excellence, the Sage Group, Bhopal. Today we are discussing about the type of beam. हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीम के बारे में, कितने टाइप के बीम हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो देख चलते हैं, स्टार्ट करें. तो ये हमारे पास आ रहा है टाइप ऑफ बीम. तो टाइप ऑफ बीम में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा हमारे पास दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम है ना. तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है और कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं कि हाँ वो सिंपली सपोर्टेड बीम है. तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम इंड सपोर्ट हमेशा ही क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में इंड में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, और उसमें जो लोड्स अप्लाई करते हैं दैट इज इन वर्टिकल फॉर्म. ठीक है, क्लियर. तो हमारे क्या फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वो हमेशा एंड में सपोर्ट मिलेगा. सपोर्ट में भी सिंपल सपोर्ट और हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, इस टाइप के सपोर्ट हो सकते हैं, पर वो कहाँ लगना चाहिए, उसके एंड पे होना चाहिए. क्लियर है. और उसमें जो लोड अप्लाई कर रहा है दैट इज इन वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए. तो हम देखते हैं इंड सपोर्ट. देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास इंड सपोर्ट है, तो इसमें क्या है यहाँ पर दैट इज हिंज. ये पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, दैट इज हिंज है ना. ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर दैट इज हिंज पॉइंट. और यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दैट इज रोलर. यहाँ कौन सा हमारे पास है, रोलर है ना. रोलर सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया गया है. जो वर्टिकल लोड अगर मैं अप्लाई करता हूँ दैट इज वर्टिकल लोड F1 है ना. F1 में यहाँ पर कौन सा वर्टिकल लोड हम इसे अप्लाई कर रहे हैं. तो वर्टिकल लोड अप्लाई करने पर यहाँ पर कौन सा रिएक्शन अप्लाई होंगे. तो अगर मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर कि ये पॉइंट हमारे पास A है और दिस इज द पॉइंट B, तो इसके वर्टिकल लोड हमारे पास जाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शंस आएंगे ना. ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शंस ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर एक रिएक्शन है दैट इज आर ए वाई. और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन हमारे पास आता है कौन सा, आर बी वाई है ना. ठीक, वर्टिकल आर बी वाई. क्लियर है. तो ये हमने निकाल लिया इसका कि आर ए वाई दैट इज वर्टिकल रिएक्शंस, आर बी वाई एट पॉइंट बी जो सपोर्ट हमारे पास है उसके लिए निकाले, यहाँ पर रिएक्शन निकाल लिया. ठीक है, और इसके बाद अगर बात है तो हमारे पास तो सेकंड नंबर है दैट इज ओवर हैंगिंग बीम. तो ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि सब पहले तो हमारे पास सिंपल सपोर्ट था जिसमें जो बीम लेते हैं वहां पर दो कॉर्नर में, एक इस एंड पे और एक इस वाले एंड पर हम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं. और सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं ओवर हैंगिंग बीम की बात करते हैं, तो ओवर हैंगिंग बीम में हम लोग बात करते हैं कि जो भी बीम हमारे पास है उसके जो भी इंड सपोर्ट दिया गया उससे वो बियॉन्ड कुछ इंक्रीज साइज में होगा, ज्यादा लंबा होगा. ठीक है, अगर वो एक साइड से होता है तो उसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल ओवर हैंगिंग. अगर वो दोनों साइड से होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डबल ओवर हैंगिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है ओवर हैंगिंग बीम के डायग्राम बनाना है यहाँ पर. क्लियर है. तो मैं इसके एक साइड से यहाँ पर से क्या कर रहा हूँ, ये बीम हमारे पास ये सिंपल सपोर्टेड दिया है कैसे भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके एक साइड को यहाँ से एक्सटेंड कर देगा. तो ये मैंने इसको यहाँ पर से एक्सटेंड कर दिया. क्लियर है. तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर निकला हुआ है ना, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो यहाँ पर से एक्सटेंडेड पार्ट हमारे पास है बीम का है ना. ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओवर हैंगिंग. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओवर हैंगिंग. दिस इज द ओवर हैंगिंग. ठीक है, क्लियर. ओवर हैंगिंग पोर्शन ऑफ अ बीम. ठीक है. और अगर इसके इधर भी निकाल देंगे तो डबल हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिंगल ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं. और अगर इस साइड भी बीम एक्सटेंड होगा, सपोर्ट के बाहर निकला होगा, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, डबल ओवर हैंगिंग बीम बोल सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो पॉइंट ए, मेरे पास पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है. तो कैसे पता है, जैसे मान लो कि अगर ये हिंज सपोर्ट हमारे पास है, तो अगर मैं इसे हिंज सपोर्ट लेता हूँ तो हिंज सपोर्ट में हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं. कितने होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन हो जाएगा दैट इज आर ए वाई. क्लियर. आर ए वाई पहला रिएक्शन हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में एक रिएक्शन यहाँ पर लगेगा दैट इज आर ए एक्स. क्लियर. ये दो रिएक्शन हो जाएंगे. और अगर यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट में कितने हमारे पास, रोलर सपोर्ट में हमारे पास एक ही रिएक्शन होता है दैट इज आर बी वाई है ना. बी पॉइंट पर है, आर रिएक्शन है और वर्ड वाई दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन. यहाँ पर ये सिंपल ये हिंज सपोर्ट है, इसमें भी यहाँ पर दो लग जाएंगे दैट इज आर ए एक्स. ठीक है, क्लियर है. ये हमारे पास जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम और सेकंड नंबर दैट इज ओवर हैंगिंग बीम. अब थर्ड नंबर बात है, थर्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ दैट इज कैंटिलीवर बीम है. तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है यहाँ पर कि हम एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं. क्या कहते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं और दूसरे वाले एंड जो हमारे पास होगा, दूसरा दूसरा एंड दूसरा पॉइंट होगा वो फ्री होगा है ना, वो लोड कैरी करने के लिए फ्री होगा. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, इसको मैंने एक पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, एक पोर्शन क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फिक्स कर दिया, दूसरा भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर
फ्री रखा हुआ हूँ, क्लियर है, लोड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी हमें बीम मिलता है जिसमें एक सपोर्ट को हम फिक्स कर रहे हैं और दूसरे वाले को हम सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, फ्री रखे हैं, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो जो हमारे पास दूसरा पहला सपोर्ट जो हमारे पास है दैट इज अ फिक्स्ड, है ना, वो फिक्स्ड होगा। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें ये बीम हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये बीम है, कंप्लीटली बीम है। और इसके बाद ये जो हमारे पास दूसरा एंड हमारे पास है, दूसरा एंड यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर फिक्स है, क्या है, फिक्स। ये जो हमारे पास है दैट इज फिक्स्ड। तो ये एंड जो हमारे पास है ये हमारे पास है फिक्स हो जाएगा पॉइंट ए पर। अगर पॉइंट ए आप ले रहे हैं, पॉइंट ए पर क्या मिलेगा, हमें फिक्स मिल जाएगा। अगर पॉइंट बी पर लेते हैं तो वहां पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दैट इज फ्री। तो ये जो हमारे पास पॉइंट बी है फ्री, जहां पर हम लोड लगाते हैं यहाँ पर से दैट इज डब्ल्यू लोड, क्लियर। तो एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड यहाँ पर क्या दिया, फ्री। यानी वन एंड फिक्स्ड अनदर एंड फ्री, कॉल्ड एज ए कैंटिलीवर बीम, ठीक है। और अगर मैं इसमें रिएक्शंस की बात करता हूं तो फिक्स सपोर्ट रिएक्शन बात करूंगा, तो रिएक्शन हमारे पास पॉइंट ए में निकलेंगे तो एक रिएक्शन हो जाएगा दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन आर ए वाई, वर्टिकल, ठीक है, इसका मोशन नीचे की तरफ नहीं होगा। अगर मैं इधर की तरफ लेता हूं तो इसका रिएक्शन हो जाएगा आर ए एक्स, है ना, इधर भी मोशन नहीं हो रहा है इसका, तो उसके रिस्पेक्शन यहाँ पर क्या होगा, ये इसका हो जाएगा रिएक्शंस, ठीक है, क्लियर है। और एक हमारे पास जो है वो इसका मोमेंट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको घुमाने की कोशिश करें तो भी रोटेट नहीं होगा। तो इसका एक और रिएक्शन हमारे पास निकल रहा है, इसे रिएक्शन को हम यहाँ शो कर सकते हैं, ये मतलब मोमेंट, है ना, मोमेंट अबाउट ए, क्लियर है। तो ये हमारे पास जाएगा रिएक्शंस का तीन रिएक्शंस निकले हुए आर ए एक्स आर ए वाई और एक मोमेंट का रिएक्शन निकला हुआ है, ठीक है, क्लियर है। ये जाएगा इसके यहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए कैंटिलीवर बीम के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ नंबर हमारे पास दैट इज द कंटीन्यूअस बीम। कंटीन्यूअस बीम में हमारे पास क्या है कि 3 और मोर सपोर्टेड एंड होते हैं ना, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट एंड होते हैं इसमें। जो हम लोग किसी भी बीम में अगर 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट एंड दिए गए हैं तो इसमें किस में लाएंगे, यहाँ पर कंटीन्यूअस बीम में लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर दिया, यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, दूसरा नंबर रोलर सपोर्ट दिया हुआ, थर्ड नंबर दैट इज आल्सो ए रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सपोर्ट हमारे पास हो गए, एक सपोर्ट ये हो जाएगा, एक सपोर्ट ये हो जाएगा, एक सपोर्ट, कितने से ऊपर हमारे पास 3 सपोर्ट हो गए हैं ना। तो पहला अगर हिंज दिया हुआ तो अगर मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी मान रहा हूँ, यहाँ पॉइंट सी मान रहा हूँ, अगर मैं इसके रिएक्शंस की बात करूंगा तो यहाँ पर जो हिंज है ना, तो हिंज सपोर्ट में क्या रिएक्शन मिलेगा, दैट इज आर ए वर्टिकल वाई, और एक यहाँ पर से मिलेगा यहाँ पर दैट इज आर ए एक्स जिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पॉइंट बी हमारे पास है, तो पॉइंट बी में रोलर सपोर्ट दिया गया है, तो पॉइंट बी में रोलर सपोर्ट क्या जाएगा बस ये दैट इज आर बी वाई, दैट इज रोलर सपोर्ट, ठीक है, आर बी वाई। और अगर सी पॉइंट लेते हैं वहां पर क्या यहाँ पर दिया दैट इज रोलर सपोर्ट है, तो अगर इसको भी लेते हैं यहाँ पे दैट इज आर सी वाई रोलर सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर ए आर बी और आर सी तीन हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट दिए गए हैं। 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो किसे काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ पर कंटिन्यूअस बीम में काउंट करेंगे, ठीक है। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर फिक्स बीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स बीम। तो फिक्स बीम देख लेते हैं, लास्ट वन दैट इज अ फिक्स बीम, है ना। तो फिक्स बीम में क्या हमारे पास है, फिक्स बीम, है ना, फिक्स बीम, ठीक है। फिक्स बीम में हम जो बात कर रहे हैं बीम की, वो दोनों एंड से ही फिक्स्ड होगा, क्लियर है, दोनों एंड से। जैसे मान लो भाई ये बीम है, इस बीम को मैंने इधर से ही पकड़ लिया और इधर से ही पकड़ लिया, क्लियर है। और ये कैच करने के बाद ये दोनों के दोनों एंड यहाँ पर क्या होंगे, फिक्स्ड होने चाहिए, क्लियर। यहाँ पर से जो बीम है मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे किसी भी एंड को, एंड में जहाँ पर फिक्स्ड किया जाता है दोनों साइड से, उसे हम किस लाते हैं, वो फिक्स बीम कंटिन्यू लाते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम में लेते हैं, ये हमारे पास जाएगा बीम, ये बीम बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। तो इसके दोनों एंड से हम फिक्स करेंगे। दैट पॉइंट अगर यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये पहला एंड हमारे पास है तो ये पहला एंड हो जाएगा, और इसके यहाँ लेना चाहिए हो जाएगा सेकंड एंड जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट एंड और सेकंड एंड दोनों यहाँ पर क्या फिक्स है, ये भी फिक्स हमारे पास है और ये भी यहाँ पर कर जाएगा, यहाँ पर फिक्स्ड जाएगा, बोथ एंड आर फिक्स्ड। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, दैट इज बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसमें बात करते हैं रिएक्शंस की, कौन कौन से रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें पता है फिक्स में कितने होते हैं, हमारे पास 3 रिएक्शंस होते हैं। तो एक हमारे पास ये लेंगे यहाँ पर दैट इज आर ए वाई, अगर ये पॉइंट ए है
और यहाँ पर एक रिएक्शन लिया दैट इज आर ए एक्स, है ना, वर्टिकल की जगह एक हॉरिजॉन्टल जाएगा और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, एक मोमेंट हो जाएगा एट ए। क्लियर है? सिमिलरिटीज इधर के लिए लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, इसके लेंगे दैट इज आर बी वाई, अगर बी पॉइंट हमारे पास है और उसके रिस्पेक्ट में इधर की तरफ लेंगे ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज आर ए आर बी वाई, ये जाएगा सेकंड डायरेक्शन हो जाएगा। और रोटेशन के लिए लेते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास दैट इज मोमेंट एट बी, है ना, डायरेक्शन मोमेंट। तो ये हमारे पास है 5 टाइप के हम जो पढ़े हुए दैट इज टाइप ऑफ बीम, ये 5 टाइप के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कैसे कैसे रिएक्शंस निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखिए कुछ और। ओके, थैंक यू।